नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले एक बार फिर माई का लाल का जो नारा है वो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। आपको बता दें कि 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा था कि कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। अब 5 साल बाद एक बार फिर से यह नारा इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की बात को ही मध्य प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने दोहरा दिया है। दरअसल उमा भारती ने सोमवार को भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान आरक्षण को लेकर के कई सारी बातें कही। उन्होंने ओबीसी को 27% आरक्षण का समर्थन तो किया ही, लेकिन इसके साथ ही उमा भारती ने यह भी कह दिया कि मध्य प्रदेश हो या देश हो, कोई भी माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं करवा सकता। यह व्यवस्था तभी बदलनी चाहिए जब खुद जो वर्ग आरक्षण ले रहा हो वो ये कहे कि उसे आरक्षण नहीं चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं चाहता तो फिर आरक्षण की व्यवस्था देश में नहीं बदली जा सकती। कैसे उमा भारती ने आरक्षण का समर्थन किया और कैसे उन्होंने एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान की बात की तरह ही ये कहा कि कोई माई का लाल आरक्षण नहीं खत्म करवा सकता, पहले वो सुनिए। कोई माई का लाल आरक्षण की व्यवस्था को खत्म नहीं कर सकता। जब तक समाज में एक भी व्यक्ति अपने अधिकार से वंचित रहेगा तब तक आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता। ये चलेगा, क्योंकि आरक्षण का मतलब है विषमता युक्त समाज में समान अवसर का सिद्धांत लागू नहीं होता। विषमता युक्त समाज में विशेष अवसर का सिद्धांत लागू होता है। ये आरक्षण का मतलब है। तो विषमता युक्त समाज में कुछ लोगों को विशेष अवसर देने पड़ेंगे, यही सामाजिक समरसता है। तो आपने उमा भारती को सुना। उमा भारती एक संदर्भ पर बात करते हुए उन्होंने ये बातें कही थी और उन्होंने, क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर के अपनी बात सामने रख रही थी, एससी/एसटी के आरक्षण को लेकर के अपनी बात सामने रख रही थी, तो उन्होंने ये भी कहा कि जो गरीब सवर्ण है उन्हें भी 10% आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन क्योंकि माई का लाल एक ऐसा नारा है जिसने 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मन में खौफ पैदा कर दिया था, सवर्णों ने एक तरीके से इस नारे के साथ जमकर प्रहार किया था भारतीय जनता पार्टी पर और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर। माई का लाल ये वो नारा है जो अब तक शिवराज सिंह चौहान का या भारतीय जनता पार्टी का पीछा नहीं छोड़ा है। और अब चुनाव से ठीक पहले उमा भारती का भी ये कहना कि कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं करवा सकता, क्या भाजपा के लिए खतरे की एक घंटी है? जब उमा भारती से इस कार्यक्रम के बाद, ये मंच पे जब उन्होंने बातें कही, उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि आपने भी वही बात कही जी 2018 में शिवराज सिंह चौहान ने कहा था, तो उमा भारती का क्या कहना था वो भी सुनिए। उन्होंने कहा कि अगर दो लोग एक जैसी बात कह रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है। जरा सुनिए उमा भारती ने क्या कुछ कहा मंच से, उन्होंने जो माई का लाल वाली बात कही थी उसके बाद। शिवराज जी ने 2018 में कहा था कि कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। आज आपने भी मन से ये बात की, तो इसमें गलत क्या है? दोनों अगर एक जैसी बात करें तो अच्छी बात है। तो आपने उमा भारती को भी सुना, मंच से उन्होंने कहा, बाद में अपनी बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा वो तो अपनी बात पर कायम है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि दरअसल क्यों ये जो नारा है माई का लाल, ये एक ऐसा नारा है जिसने भाजपा को कहीं ना कहीं पसोपेश में डाल रखा है पिछले 5 सालों से। दरअसल मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में ओबीसी वर्ग है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही राजनीतिक दल इस बड़ी वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम हुआ था उस समय 2018 में, तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरक्षण को लेकर के बातें कही, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है ऐसी बातें चल रही थी उस दौरान। तब शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि दुनिया की कोई ताकत, कोई माई का लाल जो है आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। अब जब मुख्यमंत्री के मुंह से यह बात निकली थी तो जाहिर सी बात है जो सवर्ण वर्ग है उसके मन में इस बात को लेकर के काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। और जहां जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस समय जाते थे तो उस समय सवर्ण वर्ग के लोग माई का लाल लिखा हुआ जो तख्ती होती थी, वो नारा लिखी तख्ती लेकर के शिवराज सिंह चौहान का विरोध करते थे। सवाल पूछते थे कि क्या आरक्षण की व्यवस्था अगर ऐसी चलती रहेगी तो सवर्णों का क्या होगा। उस समय बड़ा विवाद हुआ था और माना जा रहा है कि कई जगहों पर ये जो विवाद हुआ था उसके बाद इसका असर जो है वो वोटिंग पैटर्न पर भी देखने को मिला था। और सवर्ण वर्ग के लोग जिन जगहों पर बहुतायत में है, खासतौर से ग्वालियर चंबल संभाग में, वहां पर भाजपा को खासा नुकसान उठाना पड़ा था। 34 सीटों में से करीब करीब अगर देखा जाए तो 28 सीटें कांग्रेस वहां ले गई थी, महज 6 सीटें भाजपा को मिली थी उस जगह पे जहां पे बहुतायत में सवर्ण वर्ग रहता है। अब उमा भारती ने भी ये बात कही है, लेकिन उमा भारती के इस बयान पर इतना विवाद नहीं खड़ा हो रहा है जितना शिवराज सिंह चौहान के बयान पे हुआ था। जाहिर सी बात है शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, एक मुख्यमंत्री अगर मंच से बात कहता है तो कई सारे सवाल उठते हैं। उमा भारती पूर्व मुख्यमंत्री हो चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो जरूर है, लेकिन अगर देखा जाए तो सक्रिय राजनीति से वो लगभग थोड़ी सी दूर हो चुकी हैं। गाहे बगाहे उनके बयान जरूर सामने आते हैं, अगर उनके मन में किसी बात को लेकर नाराजगी रहती है तो वो खुलकर उस पर बात करती हैं। लेकिन माई का लाल
ये बातें जो उन्होंने एक बार फिर से कही है, माना जा रहा है कि यदि सवर्ण वर्ग ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बात के बाद जिस तरीके से माई का लाल नारे को हाथों हाथ लिया था और जमकर विरोध जताया था, अगर उमा भारती के इस बयान को भी सवर्ण वर्ग इसी तरीके से ले लेगा तो फिर आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती है।